हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक ईएम की फर्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था सदिश क्षेत्र व अदिश क्षेत्र। उसका एक टॉपिक चल रहा था, हमने सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, उसकी परिभाषा और भौतिक अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे अपन कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। नेक्स्ट टॉपिक आएगा कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक आयताकार षटफलक मानते लाइन सीधी बन जाना। लॉकडाउन में ऐसे ही चलेगा सर। ये निर्देश तंत्र ले लिया x y z, ये बिंदु ले लिया मैंने t, और हम अध्ययन करें तो ये तो है k l m n। t के बाद ये हो जाएगा हमारा पॉइंट q r और ये s। इसकी ये वाली जो लंबाई है वो है dx। ये वाली, ये तो लंबाई है, ये ऊंचाई है dy, और ये वाली है dz। कितनी है सर ये? dz। इसके आयतन की बात करें तो dv बराबर dx dy dz। यहां पर कोई पॉइंट है बिंदु P जो बीच में सेंटर में है। इसके किसके सेंटर में? सम, ये है षटफलक, आयताकार षटफलक, आयताकार षटफलक, जिसका आयतन तो ये रहा। यहां बिंदु P है, इस बिंदु P पर सेंटर है इसका आयताकार षटफलक का। इस डायरेक्शन में x दिशा में सदिश क्षेत्र जो a वेक्टर है उसका एक घटक है ax, इधर है ay और इधर है az। ये बिंदु P है। तो इसका डेरिवेशन करें तो उसके लिए हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे वो सुनना ध्यान से। थ्योरी में लिखेंगे हम, माना किसी dv आयतन वाले आयताकार षटफलक अल्पांश की लंबाई कोमा ऊंचाई व चौड़ाई क्रमशः, देखिए लंबाई कितनी dx, ऊंचाई कितनी dy, चौड़ाई कितनी व dz है। आ गया। तथा षटफलक के केंद्र
केंद्र P पर सदिश क्षेत्र A वेक्टर के घटक x, y व z दिशा में क्रमशः ax, ay व az है। क्या है? यह आयताकार षटफलक अल्पांश है जिसकी लंबाई तो है dx, ऊंचाई है dy और चौड़ाई है dz। षटफलक के केंद्र बिंदु P केंद्र इसका सेंटर पर सदिश क्षेत्र A वेक्टर के x दिशा में घटक कितना है ax, y दिशा में कितना है ay व z दिशा में कितना है az है। तो सदिश क्षेत्र A वेक्टर बराबर ax i कैप ay j कैप az k कैप, इक्वेशन नंबर 1। और सर ये मोस्ट लगा लेना, पूछते हैं इसको। ये आ गया सर? जी सर बिल्कुल। इसके बाद बात करें तथा आयताकार षटफलक अल्पांश का आयतन dv इक्वल टू dx dy dz, इक्वेशन नंबर 2। तथा आयताकार षटफलक अल्पांश का आयतन ही आ गया सर। बिल्कुल सर। अब सुनिए मेरी बात, इस पॉइंट पर x दिशा में जो सदिश क्षेत्र A वेक्टर है उसकी वैल्यू तो है ax, यहां पर y दिशा में ऊपर की ओर ay, z दिशा में है सर, मतलब बाहर है x y z, z दिशा में कितनी है az, बाहर की ओर है az। x तो ये रहा, y ये रहा, z यहां है सर, यहां पर। बिल्कुल सर। चलिए अब यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन डेरिवेशन। अभी तो जो जो दिख रहा है वो लिख दिया, अब क्या लिखना है वो ध्यान से सुनिए। यदि x दिशा में सदिश क्षेत्र A वेक्टर के, यदि x दिशा में सदिश क्षेत्र A वेक्टर के घटक, कौन सा घटक है x दिशा का? ax है। घटक ax में परिवर्तन की दर डेल ax बाई डेल x हो तो, अब सुनना, यहां पर वैल्यू है ax और इधर जाने पर परिवर्तन की दर है डेल x बाई डेल x। परिवर्तन की दर है, यहां पर वैल्यू कितनी है? x दिशा में ax है, इधर जाने पर परिवर्तन, x दिशा में परिवर्तन होगा डेल ax बाई डेल x, y दिशा में परिवर्तन होगा, y दिशा में घटक कौन सा है? डेल ay बाई डेल y। z दिशा में घटक, अब z दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक है डेल az बाई डेल z, ये z दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक है। तो ax में परिवर्तन की दर कितनी होगी? डेल ax बाई डेल x हो तो केंद्र बिंदु P से, हो तो केंद्र बिंदु P से, अब केंद्र बिंदु P से ये कितनी दूरी पर है? जब ये सेंटर में है तो ये dx बाई 2 होगा और इधर वाला कितना होगा? dx बाई 2। तो ये दूरी कितनी होगी सर? dx बाई 2। कितनी दूरी होगी ये? dx बाई 2। डेल ax बाई डेल x हो तो केंद्र बिंदु P से, केंद्र बिंदु ये रहा, केंद्र बिंदु P से dx बाई 2 दूरी पर स्थित कौन सा पृष्ठ है या फलक बोल दो? दूरी पर स्थित फलक
नाम क्या है फलक का, क्यू आर या एल क्यू आर एम, एल क्यू आर एम पर सदिश क्षेत्र का मान, सदिश क्षेत्र का मान। सुनना, यदि x दिशा में सदिश क्षेत्र a वेक्टर के घटक ax में परिवर्तन की दर डेल ax बाई डेल x हो तो केंद्र बिंदु P से dx/2 दूरी पर स्थित फलक LQRM, ये रहा LQRM पर सदिश क्षेत्र का मान कितना। अब सुनना, इस जगह ये तो बिंदु P है जिस पर इस दिशा में मान है कितना ax, कितना है ax। अब इधर चलते जा रहे हैं तो जैसे सर यहां तक चले तो परिवर्तन की दर तो कितनी है डेल ax बाई डेल x। अब ये परिवर्तन की दर कितनी दूरी से निकालनी है, dx/2 दूरी से। कितनी दूरी तक है परिवर्तन, dx/2। वो पृष्ठ कितनी दूरी पर है केंद्र बिंदु P से, dx/2। तो इसको किससे गुणा करोगे, dx/2 से। परिवर्तन की दर ये रही। सर ये ऐसे हैं, ये इकाई में मान है, इकाई में। अब जितने में पूछता है उससे उसको गुणा कर लीजिए, जितने में पूछता है उससे उसको गुणा कर लीजिए। तो आगे बढ़े सर, तो इस जगह मान तो कितना है ax, तो यहां तो वैल्यू कितनी है ax प्लस, अब परिवर्तन की दर कितनी है, परिवर्तन की दर है हमारी डेल ax बाई डेल x इंटू कितनी दूरी तक परिवर्तन निकालना है, dx/2 दूरी तक, क्योंकि dx/2 दूरी पर ही कौन है अपना पृष्ठ है सर। तो ये आ गया dx/2 आ गया बिल्कुल सर। ये तो किसका मान आया, सदिश क्षेत्र का। किसका मान आ गया, सदिश क्षेत्र का। अब सुनना, यदि मेरे को कोई पृष्ठ है, पृष्ठ उससे निर्गत फ्लक्स निकालना है, इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है, तो मेरे को यहां पर इस पृष्ठ पर जो सदिश क्षेत्र है ना उसकी वैल्यू चाहिए। इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है तो सदिश क्षेत्र है ना उसकी वैल्यू चाहिए जो पृष्ठ पर है, डॉट इस पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। पृष्ठ का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। इस पूरे पृष्ठ का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। मान लीजिए क्षेत्रफल तो s वेक्टर है और इसकी वैल्यू सदिश क्षेत्र की a वेक्टर है। तो फ्लक्स क्या होता है, जिस पृष्ठ पे निकाल रहे हैं, जिस पृष्ठ पे निकाल रहे हैं उस पृष्ठ का पहले तो क्या निकालो, उस पृष्ठ पर पहले सदिश क्षेत्र का मान निकालो, फिर उसको जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसके साथ अदिश गुणनफल कर दो उसका। ठीक है सर। अब आगे देखो, अतः फलक कौन सा है, LQRM से निर्गत फ्लक्स कितना आएगा सर, फाई आउट बराबर, फाई आउट का मान कितना आएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। निर्गत फ्लक्स फाई आउट बराबर सदिश क्षेत्र की वैल्यू तो कितनी है सर, ax प्लस डेल ax प्लस डेल x, डेल x बाई डेल x इंटू dx/2। अब क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल ये रहा d, इस पृष्ठ का एरिया कितना है, ये सर इस पृष्ठ का एरिया है, ये तो रही लंबाई, ऊंचाई बोल दिया, ये रही चौड़ाई, तो ये तो कौन है dz और ये कौन है सर dy। तो किससे गुणा होगा ये, इंटू dy dz। इक्वेशन नंबर 3 किससे गुणा होगा, dy dz से। फ्लक्स क्या होता है, जिस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकाल रहे हो वहां पर क्या चाहिए आपको, सदिश क्षेत्र जो भी है उसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, और जिस पृष्ठ से निर्गत निकाल रहे हो उसका एरिया, तो एरिया तो ये dy dz और ये है उस पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र की वैल्यू। ठीक है सर, बिल्कुल। अब ये तो हमने इस पृष्ठ से निर्गत निकाला है, इस पृष्ठ से क्या निकाला है, निर्गत, ये आ गया सर। अब x दिशा का टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसमें प्रवेशित भी निकाल लें। तो प्रवेशित कैसे निकालेंगे, पहले निर्गत तक तो आप समझ लीजिए किया क्या है मैंने। यहां पर सदिश क्षेत्र की x दिशा में वैल्यू थी ax, सदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर कितनी मानी, डेल ax बाई डेल x।
अब कितनी दूरी तक परिवर्तन चाहिए, dx/2 तक, तो यहां वैल्यू थे ax, परिवर्तन की दर है डेल ax/डेल x इंटू dx/2, तो ये वाला तो परिवर्तन ये वाला है सर, और यहां की वैल्यू ये रही। अब इस पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र की वैल्यू ये है और इसे निर्गत फ्लक्स निकालना है, तो उस पर सदिश क्षेत्र का जो क्षेत्रफल का मान है उससे इसको गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, निर्गत फ्लक्स। तो ये आ गया सर फाई आउट। अब क्या लिखें, इसी प्रकार, अब इसकी बात करूंगा तो मैं इस दिशा में आऊंगा सर, इसकी बात करूंगा तो मैं इस दिशा में आऊंगा, तो इसी प्रकार केंद्र बिंदु P से, अब कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करें तो इधर तो x है, इधर y है, इधर z है, तो इधर कौन होगा, -x, तो ये दूरी कितनी होगी, dx/2 है, ये है, तो इधर कितना आएगा, -dx/2। तो इसी प्रकार केंद्र बिंदु P से -dx/2 दूरी पर स्थित फलक, इसी प्रकार केंद्र बिंदु P से -dx/2 दूरी पर स्थित फलक का नाम क्या है सर, TSNK पर सदिश क्षेत्र का मान कितना मान आएगा, यहां पर तो कितना है, ax, परिवर्तन की दर डेल ax/डेल x, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आए तो यहां इंटू किससे होगा, -dx/2 से, किससे होगा ये, dx/2, तो सदिश क्षेत्र की वैल्यू कितनी आई, ax माइनस डेल ax/डेल x इंटू dx/2 सर इसको ऊपर लिखिए, बिल्कुल इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। देखो इधर आप, इसी प्रकार केंद्र बिंदु P से -dx/2 दूरी पर स्थित फलक के TSNK पर सदिश क्षेत्र के x घटक का मान, सदिश क्षेत्र के x घटक का मान आ गया, तो ये कितना आएगा, सदिश क्षेत्र के x घटक का मान ax माइनस डेल ax/डेल x इंटू dx/2 आ गया सर, बिल्कुल इस दिशा में, क्यों, क्योंकि यहां पर तो ax से विपरीत डायरेक्शन में चलोगे, सदिश क्षेत्र ax उधर है, इधर माइनस डायरेक्शन में चलोगे तो कितना करना पड़ेगा, कमी होगी सर, ये वाली आ गया सर, बिल्कुल। अब क्या लिखोगे, अतः ये फलक कौन सा था, ये तो था LQRM, अतः फलक कौन सा चला सर, TSNK में प्रवेशित फ्लक्स, तो फाई इन बराबर सदिश क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, ax माइनस डेल ax/डेल x इंटू dx/2 इंटू क्षेत्रफल कितना है इसका, dz dy, तो dy और इंटू क्या करोगे, dz। इक्वेशन नंबर हो गई सर ये 4, कौन सी इक्वेशन नंबर हो गई, 4। तो देखो x दिशा में तो निर्गतीय रहा और x दिशा में प्रवेशित ये रहा, मतलब ये फलक यू है ना, आयताकार षटफलक या षटफलक जो अल्पांश ले रखा है हमने वो ऐसे हैं, तो इस वाले में तो प्रवेश करेगा और इस वाले से निर्गत होगा, इस प्रकार से वह इसमें तो प्रवेश करेगा, तो फाई इन तो इसका मिलेगा और फाई आउट इसका मिलेगा, तो ये x दिशा का फाई इन, x दिशा का फाई आउट।
ऐसे ही इसकी बात करेंगे, इस वाले पृष्ठ की, इसकी और इसकी, इससे तो फाई आउट मिलेगा, नीचे वाले से फाई इन मिलेगा। तो यहां पर क्या लिखे हम सर, यहां पर लिखेंगे हम अतः षटफलक, इसके जस्ट बाद अतः षटफलक आयतन अल्पांश से, कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं, एक्स दिशा की, आयतन अल्पांश से एक्स अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, एक्स अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, तो फाई एक्स और ये नेट कर दो इसको, और ये बनेगा फाई आउट माइनस फाई इन, फाई आउट माइनस फाई इन। गर्मी बहुत है यार। फाई आउट की वैल्यू रखो सर, तो यहां समीकरण 3 व समीकरण 4 से मान रखने पर, तो फाई एक्स नेट इक्वल टू कितना आएगा, देखते जाओ। ये मिलेगा सर फाई एक्स नेट इक्वल टू ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 इंटू में क्या था डी वाई डी जेड माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू इस जगह क्या था माइनस, क्योंकि इस वाले पृष्ठ की बात की थी तो यहां से यहां तक की दूरी थी माइनस डी एक्स बाई 2 और इधर डी वाई डी जेड। चलिए सर, तो फाई एक्स नेट इक्वल टू ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई 2, डी वाई और डी जेड बाहर, इन दोनों को घूरो, ये दुनिया इनको साथ साथ जीने नहीं देगी तो साथ साथ मर तो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर। फाई एक्स नेट, इन दोनों को भी देखो ऐसा है ऐसा वो है, दोनों एक जैसे ही हैं तो ये मिलेंगे और एक दोनों, ये दोनों मिलकर एक नया नाम बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, 2 इंटू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 और इधर आएगा सर डी वाई डी जेड, इससे तो ये गया, तो फाई एक्स नेट इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। घूरो इसको और याद करो, घूरो और याद करो इक्वेशन नंबर 2 को। ये वैल्यू कुछ ना कुछ है सर, भूली हुई बातें याद नहीं आती, आएगी, दिमाग पर जोर डालिए, 1-2 किलो वजन रखिए सर, बिल्कुल। तो समीकरण 2 थी अपने, ये आयतन है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, फाई एक्स इक्वल टू, नेट को हटा दो, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी वी। इक्वेशन नंबर कितने आए सर, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 तो पहले आ चुकी, इसको नाम दे दो 5। इसको कितना नाम दे दे सर, 5 तक पहुंच गए सर। अब ये तो किस अक्ष के अनुदिश निकाला, एक्स अक्ष के अनुदिश। ऐसे ही जब हम बात करेंगे तो ऊपर की ओर का तो आएगा सर फाई वाई आउट और यहां का आएगा सर फाई वाई इन। बात करें ऐसे पृष्ठ की तो इधर तो आएगा फाई इन और इस वाले पृष्ठ में आएगा फाई जेड, वो कौन सा, आउट वाला। तो इस पृष्ठ से तो मिलेगा फाई आउट और इस पृष्ठ से मिलेगा
इसी प्रकार आयताकार षटफलक से y व z दिशा के अनुदिश, इसी प्रकार आयताकार षटफलक से y व z दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स तो कितना आएगा सर, 5y इक्वल टू, अब सुनिए 5x क्या है, डेल ax बाई डेल एक्स इंटू डी, तो 5y क्या आएगा, डेल ए वाई बाई डेल वाई इंटू डी, इक्वेशन नंबर 6। और 5z इक्वल टू डेल ए जेड बाई डेल जेड इंटू डी, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7, तो ये तो x डायरेक्शन का आ गया, ये y डायरेक्शन का, और इधर वाला z डायरेक्शन का। तो सर इस पूरे जो षटफलक है उससे निर्गत फ्लक्स मिल जाएगा हमको। ये तो x डायरेक्शन का, ये y डायरेक्शन का, और ये z डायरेक्शन का। कौन सी डायरेक्शन का, z डायरेक्शन का। तो ये आ गया सर इक्वेशन नंबर 7 में z डायरेक्शन की वैल्यू। अब आगे देखिए, अब आगे हम हल करते हैं। तो ये तो केवल किससे आया, अलग अलग दिशाओं से। तो हम बोलेंगे अब अतः संपूर्ण आयताकार षटफलक से निर्गत कुल फ्लक्स, अतः संपूर्ण आयताकार षटफलक से निर्गत कुल फ्लक्स, तो फाई नेट बराबर 5x प्लस 5y प्लस 5z आ गया सर। बिल्कुल सर, समीकरण 5, 6 व 7 से मान रखने पर, मान रखिए तो क्या मिलेगा सर, 5x इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डीवी, डेल ए वाई बाई डेल वाई इंटू डीवी प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड इंटू डीवी। यहीं से हम डीवी बार ले ले तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड, और बाहर कौन आ गया, डीवी। डीवी क्या है, इस पूरे का आयतन, इक्वेशन नंबर 8। ये आ गई सर इक्वेशन नंबर 8। एक बार और समझ लीजिए, 5x ये आया, इससे तो 5 आउट, इससे 5 इन, 5y ये आया सर, 5 आउट इससे, 5 इन इससे, और 5z ये आया सर, 5z तो पीछे वाले फ्लक्स से मिलेगा अंदर की ओर, इस वाले फ्लक्स से मिलेगा 5 आउट, तो 5 इन इससे और 5 आउट इससे। संपूर्ण आयताकार षटफलक से निर्गत फ्लक्स निकालना है ना। अब एक और बात, इस 5x को हम इससे भी लिखते हैं सर, किससे, बंद समाकलन s a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यही कौन होता है सर, फाई नेट। बिल्कुल सर। अब 5x की जगह क्या लिख दें, फाई नेट की जगह क्या लिख दें हम सर, बंद समाकलन a वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इस बंद समाकलन का मतलब मैं इससे पहले वाले क्लास में बता चुका हूं, इस पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है, इस पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है। कौन सा, a वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बंद समाकलन का मतलब है बंद पृष्ठ का है। a वेक्टर सदिश क्षेत्र, ds वेक्टर ये अल्पांश के लिए लिया गया है। जैसे बंद समाकलन करते तो पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, किसका, इस आयताकार षटफलक का, आयताकार षटफलक का। आगे देखिए, अब आगे देखिए, ये तो आ गया निर्गत फ्लक्स। अब एक ऑपरेटर होता है डेल, उसको हम सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो डेल संकारक को ऑपरेट करें हम सदिश क्षेत्र ए वेक्टर पर, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं,
डेल संकारक की परिभाषा से, ये डेल और इसको ऑपरेट कर दिया मैंने ए वेक्टर पर। डेल की वैल्यू क्या होती है? डेल बाई डेल एक्स आई केप, डेल बाई डेल वाई जे केप, डेल बाई डेल जेड के केप। ये तो डेल संकारक सर। डॉट ए वेक्टर क्या आया? ए वेक्टर है ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। बिल्कुल सर। अब सदिशों में जानते हो आई आई का एक होता है, जे जे का एक होता है, के का एक होता है, बाकी सब जीरो। तो डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट कीजिए सर, इसका तो इससे, इसका इससे और इसका इससे, और आई आई जे जे और के डॉट वाला कितना होता है? एक। तो क्या मिलेगा? डेल डॉट ए वेक्टर डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। इस मान को इसमें रखिए, इस मान को समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 8 में रखोगे तो बंद समाकलन ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर और ये एस, इसकी वैल्यू कितनी है सर? डेल डॉट ए वेक्टर। और सर ये कितना? डीवी। डीवी क्या है सर? ये जो बंद पृष्ठ है ना, उसका आयतन है। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 9। अब चलिए आगे। कहाँ चले सर? अब चलते हैं जहां पर चलना है, डाइवर्जेंस की परिभाषा से। अरे सर ये क्या होती है? पढ़ रखिए डाइवर्जेंस की परिभाषा। यदि किसी आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स प्रति एकांक आयतन में निकाल लिया जाए तो उसी को बोलते हैं हम सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? लिमिट, सीमा आ गई सर, ध्यान दीजिएगा सीमा पर, dv टेंस टू 0 आएगी और यहाँ कितना? 1 बाई dv इंटू, या फिर कोष्टक के अंदर लिख लीजिए बंद समाकलन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सर ये चीज कहां से आई? बिल्कुल आप इससे पहले वाले क्लास में देख सकते हैं कि ये कहां से आई। ये सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा है। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा यही होती है। मान रखिए सर इस वाली चीज का, तो समीकरण 9 से मान रखने पर, समीकरण 9 से मान रखेंगे तब क्या आएगा? सुनो आप ध्यान से, थोड़ा सा और बच रहा है चिड़िया, उसके बाद डेरिवेशन कंप्लीट। और ये 5 नंबर या 10 नंबर में मिलता है सर। पहली यूनिट में 3 डेरिवेशन है, जिसमें से 2 डेरिवेशन आपके एग्जाम में आते हैं। डेल संकारक की परिभाषा ये हो ही गई, पहले ही जान पहचान कर चुके हैं, 12th क्लास में भी आता है फिजिक्स में डेल संकारक, और पहले प्रवणता वाले में भी आया था, ग्रेडियंट वाला आ गया सर। बिल्कुल रखिए मान। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर लिमिट, सीमा, dv टेंस टू 0 कितना आया? 1 बाई dv इंटू, ये वैल्यू कितनी आई थी सर? ये वैल्यू थी सर डेल डॉट ए वेक्टर, और इसके इंटू में कौन था? इसके इंटू में था dv। dv से तो dv गया, जब dv गया तो उसकी लिमिट भी काम नहीं आएगी। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर क्या मिला? डेल ए वेक्टर। डेल ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर डेल ए वेक्टर, जहां डेल बराबर कितना होता है? लिख दिया था सर पहले, डेल बाई डेल एक्स आई केप, डेल बाई डेल वाई जे केप, डेल बाई डेल जेड के केप, तथा ए वेक्टर कितना है? पहले वो भी जानते हैं, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप और ए प्लस ए जेड के केप। अब क्या लिखोगे? ये तो लिखना ही सर, अपना डायलॉग तो यही। अतः
स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि सदिश क्षेत्र का क्या निकाला हमने, डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेल संकारक व सदिश क्षेत्र, ये रहा सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, होता है। बिल्कुल सर, पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अतः स्पष्ट है कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेल संकारक व सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सर, आ गया कंप्लीट। और एक और बात सुनना दे मेरी बात ध्यान से, ये तो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका। उसके बाद यदि मैं आपको बताऊं कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर है, उसको आप डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखोगे। बिल्कुल सर, ये तो सदिश राशि होगी, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या होगा, अदिश होगा। इसके वेक्टर लगाना चाहो तो लगा दो या फिर ऐसे रहने दो, ये बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल।